बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवाज आ रही है साफ? आवाज आ रही है? बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। प्रथम लागू तो चरण को धनी न छुड़ाइयो खिन लांग तनी लाल एरिया। यही जीवन प्यारे मेरे प्राण को मोहे पल छोड़ो जिने मैं पाई महर महबूब की मेरे जीवन यही जीवन। कदमों लागू करो सिजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशिक बीच आशिक के दिले आए बीच आशिक के दिले आए। धाम धनी अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी, परम आदरणीय हमारे सेवा भावी मास्टर जी, श्री प्रकाश जी, श्री डॉक्टर साहेब एवं समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, जो भजन सुने हमने और जो डॉक्टर साहेब ने जो भी प्रवचन दिया, तो हम तारतम्य की दृष्टि से अगर विचार करें, जैसे दुनिया में हम सुनते ही आए, पढ़ते ही आए, और तारतम्य भी यही बात हमें समझाता है। श्रीमद् भागवत कहो, वेद कहो, गीता कहो, शास्त्र कहो, सभी कहते कि यह संसार स्वप्नवत है। लेकिन यह स्वप्न कैसा है कि जिसके अंदर हमारी मन रूपी सुरता इतनी ओत प्रोत हो चुकी है कि हमें खुद ये स्वप्न नहीं लगता है, हकीकत लग रहा है। तभी हमारा मन इस संसार से गुण अंगेंद्रिय की जो विषय है, जो वस्तु है, उससे हटता नहीं है। जैसे हम कोई जादूगर का जादू देखने के लिए, खेल देखने के लिए जाते हैं, तो जादूगर हमारे सामने कोई मंत्र फूंक करके कोई नकली कबूतर बना देता है, और कबूतर से कहो तो पूरी अपनी टोकरी भर देता है, और हमारे सामने हम उस कबूतर को देखते असली कबूतर है, उड़ भी रहा है, बैठ भी रहा है डाल पर, फिर खा भी रहा है दाने, तो उसको हम नकली कैसे माने। लेकिन एक सेकंड के अंदर फिर वो मंत्र फूंक करके उस कबूतर को गायब भी कर देता है। तभी हमें लगता है कि ये असली में नकली कबूतर थे। एक सेकंड में वो जादूगर जो है वो हमारे सामने ही एक आम का बीज बोता है, और उस बीज को कहो थोड़ा सा पानी डालता है। जैसे ही पानी डाला तो एक सेकंड के अंदर वृक्ष बन जाता है, डाली आ जाती है, शाखाएं आ जाती है, पत्ती आ जाती है, फूल आ जाता है, फल आ जाता है, आम लग जाते हैं उसके अंदर। जो देखते हैं तो देखने में हमारी इतनी मतलब कि सुरता, उसके अंदर हमारा मन एकाग्र हो जाता है कि हम उस समय अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भी खो बैठते हैं। इतना उस जादू के खेल के अंदर हम मग्न हो जाते हैं। बस उसी तरह से ये बाजीगर की बाजी है, यह संसार है। बाजीगर या अक्षर भगवान है, जो राज्य के हुक्म से उन्होंने यह खेल असत जड़ दुख रूपी ये मायावी ये 14 लोक ब्रह्मांड दुनिया ये जगत इस संसार की रचना की है। तो ये बाजीगर की इस बाजी के अंदर, इस खेल के अंदर, जैसे कहा ना, हम खेल देखने के लिए आए, लेकिन इस खेल के अंदर फिर हम भूल गए कि ये स्वप्न है, ये खेल है, इसीलिए फिर हमने इसको सत्य मान लिया। और फिर कभी कभी हम सुंदर साथ कहते हैं कि अरे दुख देखने के लिए तो आए हैं,
इसीलिए दुख आएगा। ये कोरोना भी एक दुख है, बीमारी भी एक दुख है, कुछ भी आता है तो दुख। हाँ, वो तो दुख देखने के लिए तो हमने मांगा था, लेकिन वास्तव में तारतम्य से आप देखोगे, सोचोगे, चिंतन करोगे तो कभी भी हमने दुख रूपी खेल नहीं मांगा है। और राज जी ने हंसने मांगा खेल कहा है, और राज जी ने भी हंसने के लिए दिखाया ये खेल। और फिर चौपाई भी हम जानते हैं कि एक पातशाही अरस की और वही दत्त का इशक दिखलाओ निरूहों को पहले दिल में लिया हक। इसमें दुख की तो कोई बात ही नहीं है कि दुख का खेल दिखाने के लिए राज जी ने दिल में थोड़ी लिया था। राज जी ने क्या दिल में लिया? एक साहेबी अरस की और वाहिद दत्त का इश्क। ये दो चीज मात्र राज जी को दिखानी है, एक तो परम धाम का प्रेम और दूसरा परम धाम की साहेबी। और हम देख क्या रहे हैं? इसी दुख सुख, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, अच्छा बुरा और ये विभिन्न प्रकार की निंदा, विचार, काम, क्रोध, इसी के अंदर कहो तो हम पूरा अपना समय जो है और समय की जो श्वास है, जो जीवन है, उसी के अंदर हम खर्च कर रहे हैं, क्योंकि हम मूल बुनियाद को भूल गए कि हमने यह खेल तो इश्क और साहिबी के लिए मांगा है। जिस इश्क को देखने के लिए हम आए तो अपना इश्क तो राज जी महाराज ने साबित कर दिया कि मैं तुम्हारा आशिक हूं, और हमें अब दाव दे दिया कि अब आप साबित करो कि अपने इश्क को। जैसे अभी भजन गाया था ना कि आई सुत काटने वालियां ना, तो इस संसार रूपी फैक्ट्री के अंदर अगर हम आए तो सुत काटने के लिए, तो कौन सा सुत काटने के लिए आए? भजन रूपी, भक्ति रूपी, इश्क रूपी सुत काटने के लिए आए। लेकिन जैसे कोई यहाँ एक फैक्ट्री के अंदर, कोई ऑफिस के अंदर काम करने के लिए जाए, बड़ा स्टाफ होता है, उस बड़े बहुत सारे वर्कर होते हैं उस फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए, लेकिन सबकी एक समान ईमानदारी होती नहीं है। कोई तो कोई देखेगा तो काम करेगा, फिर नहीं करेगा। जैसे सुत की फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया हुआ है, दृष्टांत दिया हुआ है कि सुत काटने के लिए गए तो एक पोटली भर के सुत काटने के लिए दिया, तो उस पोटली को कोई खोलेगा भी नहीं, ऐसे ही रखेंगे और मात्र बातें करने में ही अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। तो कोई जो है उस पोटली जो है सुत काटने के लिए दी हुई, उस पोटली को मात्र तकिया बना करके सो जाते हैं, देखते भी नहीं। जब समय होता है उठते फिर अपने घर चलते हैं। तो कोई जो है सुत तो काटता है लेकिन फिर मोटा मोटा काटता है, और कोई सखी जो है वो खुद सुत काटती नहीं है, जो काटने वाली है ना उसको भी रोकती, उसको भी बातों में, निंदा में, इधर उधर में कहो तो समय पसार करवाती है। न खुद भजन भक्ति करती है, न दूसरे को भी भजन भक्ति करने देते हैं। तो कोई जो है वो मीडियम प्रकार का सुत काटता है, कोई अच्छे से अच्छा बारीक में बारीक सुत काटता है, और इंद्रावती जैसी आत्मा जो सवा शेर भर सुत काटती है। तो हम इसमें से कौन है, किस प्रकार का सुत काट रहे हैं? क्योंकि तारतम एक दर्पण है, तारतम एक शक्ति है, तारतम एक बल है, तारतम एक आईना है। तारतम हमारा प्रतिबिंब स्वयं हमें दिखाता है, हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कैसे हैं। क्योंकि अगर दुनिया हमारी प्रशंसा करेगी, अच्छा बोलेगी, तो हम अच्छा नहीं बन जाएंगे। अगर दुनिया हमें कोई बुरा कहेगी तो हम बुरा भी नहीं बन जाएंगे। अगर दुनिया ने मुझे कहा कि नहीं कि भाई तुम गधे हो, तो दुनिया के कहने से क्या हम गधे बन जाएंगे? गधे कम बनेंगे। अगर किसी ने, सामने वाले ने हमें गाली दी, कुत्ता कहा, गधे कहा, और हमने उसके ऊपर रिएक्ट कहा, एकदम हमारे अंदर तामस प्रधानता आ गई, गुस्सा आ गया, और हमने अपनी कहो तो बाहें चढ़ा दी, अरे मुझे गधा कहा, अरे मुझे कुत्ता कहा करके, तो फिर हम तब उस समय बन गए थे नहीं पहले। क्यों? हमने स्वीकार कर लिया कि उसने हमें कहा और हम है, तो हमने स्वीकार किया, तभी हम उस बात का उसको जवाब दे रहे हैं। अगर हमारे मन पर उस बात की कोई असर नहीं होती है, उसका मतलब कि हम अपने आत्मा के स्वरूप को, अपने निज स्वरूप को जानते हैं, और मुस्कुराती हुई उस बात को हम पास कर देते हैं। तो यही बात है कि कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, उसके ऊपर हमारी असर होती है। तो हमने दूसरों को कहा ना, मैंने पहले भी चर्चा में कहा था कि हमने अपनी खुशी की चाबी कहो, अपनी आनंद की चाबी कहो, तो दूसरे के हाथ में दी हुई है। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि हम अपने वास्तविक आनंद के अंदर जीना जानते ही नहीं है, हमने सीखा ही नहीं। जैसे कि एक प्राणनाथ को मानना, एक प्राणनाथ को जानना और एक प्राणनाथ को पहचानना, ये तीनों बात में कितना अंतर होता है ना? उसे आज हम मानते हैं, जानते हैं कि पहचानते हैं ना?
तो मानने में ज्यादा अच्छा है, जानने में ज्यादा अच्छा है, या पहचानने में ज्यादा अच्छा है? जो हमने मूल में जो चाहत की थी, राजी महाराज ने जो दिल में लिया था इश्क और साहिबी दिखलाने के लिए, ये जानने और मानने के अंदर नहीं है, ये पहचानने के अंदर है। या साहिबी राजी महाराज ने दिखाई, लेकिन उस साहिबी को हम पूरी तरह से पहचान नहीं पाते। तभी इस खेल के अंदर हमारी सुरता लगी हुई है, पूरी तरह से ओत प्रोत है, इसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये कोरोना, ये डर, ये बीमारी, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मनमानी करना चाहिए, केयर नहीं करना चाहिए, अपने आप को नहीं मतलब अच्छी तरह से कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन डरने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि डर हमें कमजोर बनाता है। डर जो है वो मौत को आमंत्रण देता है, डर बीमारी को आमंत्रण देता है। एक गांव था और गांव के अंदर कहो तो एक बीमारी आने वाली थी, महामारी फैलने वाली थी, और उसी गांव के बाहर एक संत की कुटिया थी। तो जब काल पुरुष आता है उस गांव में प्रवेश होने के लिए, तो संत उस काल पुरुष से कहते कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उस काल पुरुष ने कहा इस गांव के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ महामारी फैलने वाली है, 6000 की मौत होने वाली है। तो संत कहते हैं कि मेरे होते हुए तुम ये इस गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो उसने उत्तर दिया काल पुरुष ने, यह तो निर्धारित है और इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये विधि का विधान है, ये तो अवश्य होना ही है, तो आप मेरा मार्ग मत रोकिए। तो संत ने भी सोचा कि विधि के विधान को तो कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता है। ठीक है, 6000 की ही जान जाएगी ना, ज्यादा तो नहीं लोगे? नहीं। वो काल पुरुष अंदर प्रवेशता है, महामारी फैल गई, सब मरने लगे, हाहाकार मच गया। और जब वो पुरुष बाहर निकला, संत ने पूछा, अरे भाई आपने कहा था कि 6000 मरने वाले हैं, लेकिन इस गांव में तो 9000 की मृत्यु हुई है, क्यों? तो उसने कहा मैं क्या करूं, मैं तो 6000 को लेने के लिए आया था, लेकिन 3000 तो डर के मारे अपने आप मर गए। तो यह है कि डरना नहीं है, क्योंकि समस्या नहीं आएगी जीवन में, ऐसा नहीं है, लेकिन समस्या का समाधान भी अवश्य होता है। तो ये खेल है, और यहाँ की जो दुख सुख है वो सब हमारे कर्म के अधीन है। लेकिन हम इस दुख सुख को यहाँ देखने के लिए नहीं, हम तो निजानंद देखने के लिए, राजी महाराज के इश्क को देखने के लिए, उनकी साहिबी को देखने के लिए, उस अनुभव के लिए आए हैं। तो माया के अंदर 24 घंटे हम ओत प्रोत रहते हैं, लेकिन हमें 5 मिनट की फुर्सत नहीं है कि हम अपनी मूल मूल्यात को याद करें, अपने परम धाम को याद करें, उस 25 पक्ष को याद करें, जमुना जी को याद करें, और जमुना जी से साथ घाट में होकर के चांदनी चौक को याद करें, रंग महल को याद करें, जहाँ अष्टप्रदन 64 घड़ी हम अपने राजी महाराज प्रियतम प्राण प्रियतम के साथ, प्राणनाथ के साथ लीला करते थे। उस रंगमल के अंदर की रसोई हवेली जहाँ भोजन लीला होती थी, उस भोजन लीला की चौक को याद करे, उस मूल मिलावा को याद करे कि जिस मूल मिलावा के अंदर हम बैठ करके यह मायावी, यह स्वप्न, यह जगत, ये दुनिया, इस खेल को हम देख रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कहने का मतलब यही है कि जैसे हम रोज शरीर को खुराक देते हैं, रोज हम नहाते हैं, रोज हम 3 टाइम 4 टाइम खाते हैं, और रोज अन्य भी कहीं सारी एक्टिविटी करते हैं, तो उसी तरह से हमें रोज आत्मा का भी खुराक देना चाहिए। दिन में एक बार कहो तो हमें अपने मूल स्वरूप को याद करना चाहिए, चाहे 5 मिनट करो, चाहे 15 मिनट करो, जैसे आपके पास जितना समय हो, चाहे 25 मिनट करो, लेकिन मूल मिलाव में जरूर एक बार अपनी सुरता को ले जाओ, उस बैठक को देखो, 12,000 परात्म स्वरूप को देखो, और कंचन वर्ण के सिंहासन पर स्वयं हमारे प्राण प्रियतम श्रादित श्री राज सेठ ठुकरानी जी को दर्शन करो, श्यामा महारानी के दर्शन करो, श्री राजी महाराज के दर्शन करो, और रोज सेवा पूजा करने के बाद इस मूल मिलाव में युगल स्वरूप को जरूर प्रणाम कीजिए। और हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुचि रुचि के यही तुम्हारा विश्राम। इस हृदय रूपी धाम के अंदर उन युगल स्वरूप की बैठक बनाओ। पहले बोलते न मन मंदिर होना चाहिए, फिर घर मंदिर होना चाहिए, और फिर दिल मंदिर होना चाहिए।
तो हमारे दिल के अंदर आओ जी वाला हम रोज प्रार्थना करते, रोज सेवा पूजा में बोलते हैं आओ जी वाला। तो मात्र बोलने के लिए नहीं, अपने वाला जी को, अपने प्रियतम को, अपने राज्य महाराज को, अपने प्राणनाथ को अपने दिल रूपी आसन में विराजमान करो। उनको कुछ नहीं चाहिए, न हमारा धन चाहिए, न पैसा चाहिए, न मोटर चाहिए, न कोठी चाहिए, न मान चाहिए, कुछ नहीं। उनको मात्र चाहिए तो क्या, इश्क चाहिए, प्रेम चाहिए। तो बस उस प्रेम से अपने दिल के अंदर राज्य को विराजमान कीजिए और हमेशा अपनी शुद्धता को सोते टाइम भी राज्य के चरणों में वंदना करके लगाइए और उठने के बाद भी राज्य का स्मरण करके उठते हुए राज्य को याद करते हुए उठे और राज्य का ध्यान करे। और इसी तरह से हमेशा श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत कोई, न जानो इन श्वास को फिर आवन होय न होय। इसी तरह छत्रसाल महाराज जी ने जो कहा, अष्ट पर दिन 64 घड़िया निस्दिन पियो 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 पियो। जैसे परम धाम के अंदर पशु पक्षी करते रात दिन, हे राज राज धनी धनी, पिया पिया, खसम खसम, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। इसी तरह से हम भी सब कुछ राज्य के चरणों में समर्पित करते हैं। कहने 2 हाथ जोड़ करके राज्य के चरणों में हम सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम दिन भर जो टेंशन अपने दिमाग के अंदर पालते हैं ना, विभिन्न प्रकार के विचार करके सारी दुनियादारी हमारे इस दिमाग के अंदर भरी हुई रहते हैं। और जब हम राज्य के चरणों में 2 हाथ जोड़ करके शीश नमाते हैं तो सारी बीमारी हमारी जो है, सारा टेंशन जो हमारा है वो सब राज्य के चरणों में चला जाता है और हम खाली हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा 2 हाथ जोड़ करके राज्य के चरणों में सिर झुका करके प्रणाम कीजिए। इसी के साथ इस वाणी का विराम देते हैं। आज कुल मंगस की गोष्ठी है और गोष्ठी के जो यजमान है हमारे सेवा भावी दोनों परिवार है, इन दोनों परिवार को भी बहुत बहुत राज्य महाराज की मेहर और परमहंस महाराज जी का आशीर्वाद और श्री राज्य महाराज की मेहर और परमहंस महाराज जी के आशीर्वाद के साथ साथ कहूँ तो सभी सुंदर साथ के चरणों में परिम सखी का प्रेम प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी।